हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो वाणी में कथा विराम दिवस में है। आगे कथा का विवरण मैं आपको आगे वीडियो में देती रहूँगी और ऐसी ही भरपूर जानकारियों से भरी हुई वीडियोस लाती रहूँगी। इसके लिए आपको करना होगा एक छोटा सा काम। यदि पहली बार किया है इस चैनल को विज़िट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में अपने दोस्त रिश्तेदार परिवार संबंधियों के साथ यह क्लिप ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कि किसका संकट कैसा है और कौन सी क्लिप के कारण या कौन सी क्लिप से उसके संकट का निवारण हो जाए। यह कोई नहीं जानता कब किस पर भोले बाबा किस रूप में कृपा कर दे। तो हमारा तो प्रयास यही होना चाहिए कि हम अपने जीवन को भक्तिमय बनाएं, शिवमय बनाएं और एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे का हाथ थामे हुए आगे चलते रहना चाहिए शिव मार्ग में। और अब मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगी और आइए चलते हैं गुरु जी के श्री चरणों में, उनके मुखारबिंद से सुनने के लिए कथा के कुछ विशेष उपाय। तो एक बार पुनः मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ विनती कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दान कर दें, मुक्त हो जाएंगे, हम मुक्ति पा जाएंगे। हम थोड़ा कथा सुन ले, सत्संग सुन ले, मुक्ति मिल जाएगी। हम थोड़ा ये कर लें, मुक्ति मिल जाएगी। पर मुक्ति को पाना एक अलग बात है और मोक्ष पाना एक अलग बात है। मुक्ति पा लेना सरल है पर मोक्ष पा लेना कठिन है। थोड़ा दान करिए, थोड़ा पुण्य करिए, थोड़ा सत्संग करिए, थोड़ा भजन करिए, मुक्त हो जाओगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मोक्ष पाने के लिए मूल दान नहीं है। मोक्ष पाने के लिए सबसे मूल अगर कुछ है तो वो भगवान का नाम है। भगवान का सुबह किसी बच्चे ने एक प्रश्न किया था। कोई कॉलेज का लड़का था, वो मिलने के लिए आया था। उसका प्रश्न था, महाराज जी हम भगवान के मंदिर जाते हैं, हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम पांडुरंगा के मंदिर, हरि विट्ठल के मंदिर जाते हैं, हम कमला माता के मंदिर जाते हैं, क्या भगवान हमारा संकट काट देता है? आपका क्या विचार है करमाला वालों, बोलो। हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं, उस लड़के का प्रश्न है, हम मंदिर जाते हैं तो क्या भगवान हमारा संकट काट देता है? हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो क्या भगवान हमारा संकट काट देता है? उस लड़के ने प्रश्न बड़ा सुंदर करा और प्रश्न गलत नहीं है। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने उस बालक को भी यही कहा कि मंदिर, तुम सोच रहे हो कि हम भगवान के दरवाजे पर जा रहे हैं, भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान की चौखट पर जा रहे हैं, शिव महापुराण के अंदर प्रवेश कर कर जा रहे हैं, या हम कहीं कमला माता के दर्शन करने जा रहे हैं, पांडुरंगा के दर्शन करने जा रहे हैं, हरि विट्ठल का दर्शन करने जा रहे हैं तो हमारे दुख कट जाएंगे। तो इस भरोसे में मत रहना कि भगवान के मंदिर में जाएंगे तो दुख कटेगा। शिव महापुराण कहती है भगवान के मंदिर में जाने से दुख नहीं कटता, भगवान का नाम जप करने से दुख कट जाता है। महाराज मंदिर जाने पर नहीं। अगर भगवान दुख काटता तो भगवान दुख देता ही काहे को? अरे बोलो तो सही, फिर दुख दिया काहे को? अगर भगवान दुख काटता तो भगवान दुख क्यों देता? भगवान दुख नहीं काटता है। भगवान का जो नाम जप किया, उस जप के बल पर हमारा स्मरण हुआ, स्मरण करने से हमारा रमण हुआ, उस मंत्र का रमण होता है और रमण होने पर हमारे दुख का मरण होता है। इसलिए संत कहते हैं तुम जपो, कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। हम भगवान के नाम स्मरण को जपें, हम भगवान की मूर्ति को, हम भगवान के स्वरूप को पहचाने। एक बार तुलसीदास जी गंगा जी के घाट पर बैठकर रामचरितमानस लिख रहे थे।
और रामचरितमानस लिखते लिखते तुलसीदास जी ने लिख दिया, सिया राम मैं सब जग जानी और करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि पूरा सृष्टि संपूर्ण जगत, तुलसीदास जी लिख रहे हैं सब राममय है, सब में राम देखो, पशु में, पक्षी में, जानवर में, कीट में, पतंगे में, मनुष्य में, आदि जलचर थलचर वायुचर जितने भी हैं सब में राम देखो। ये तुलसीदास जी ने उस चौपाई में लिख दिया, सिया राममय सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब में राम देखा। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी और तुलसी बाबा चौपाई लिखकर जाने लगे। इतनी देर में एक छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया और छोटा बच्चा दौड़ कर आकर बोला, ओ काका, अरे ओ भाऊ, अरे कहां जा रहा है? कि घर। छोटा बच्चा बोला, उधर मत जाना, एक बड़ा बेल आ रहा है, वो बेल तुझे मार देगा और तू लाल कलर की धोती पहना है, उधर मत जाना। तुलसीदास जी बोले, तुझे मालूम नहीं, मैंने अभी हाल चौपाई लिखी कि सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी लिखते, मैंने अभी चौपाई लिखी है कि सब में राम समाया है, हर एक के अंदर राम देखो, तो बेल में भी राम है, वो बेल मुझे नहीं मारेगा। और बच्चे का कहना तुलसीदास जी ने नहीं माना और तुलसीदास जी चले। जैसे ही तुलसीदास जी आगे बढ़े, बेल आया, उस बेल ने तुलसीदास को सींग पे उठाया, पटक दिया, पांव से रोंदा और चले गया। तुलसीदास जी वापस गंगा जी के घाट पर आए और तुलसीदास जी ने कलम उठाकर चौपाई को काटने के लिए बैठ गए कि अब मुझे ये चौपाई लिखना ही है। मैंने तो लिखा था सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब में राम देखा इसलिए मैंने चौपाई लिख दी, पर उस बेल ने मुझे क्यों मारा? और तुरंत चौपाई काटने लगे। इतनी देर में हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले, चौपाई काट रहा हूं, मैंने सब में राम देखा था तो उस बेल ने मुझे क्यों मारा? मैंने तो बेल में भी राम देखा। इतने में हनुमान जी बोले, चौपाई मत काट देना तुलसीदास, तूने बेल में राम देखा पर वो बच्चा तुझे बताने के लिए आया, उस बच्चे में राम तक नजर नहीं आया। वो आया तो बच्चा भी था बताने के लिए कि उधर मत जा, उधर जाना मत, फिर क्यों गया? हम अपनी जिंदगी को बस ऐसे ही जी रहे हैं। हम भगवान को मंदिर में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, हम परमात्मा को मंदिर के अंदर जाकर ढूंढने के लिए पहुंचते हैं। पर एक बात याद रखना, एक पत्थर की मूर्त, एक पत्थर का टुकड़ा मंदिर के अंदर जाता है और भगवान बन जाता है। एक पत्थर की शिला मंदिर के अंदर जाती है और भगवान बन जाती है। एक पत्थर का टुकड़ा मंदिर में पहुंचा और परमात्मा बन जाता है। और इंसान रोज मंदिर जाता है तो भी भगवान नहीं बन पाता है। इंसान ही बन नहीं पाता। बड़ा कठिन है महाराज। वही छल, वही कपट, वही छिद्र, वही बेईमानी, वही प्रपंच, सब उसी में समाया, सब उसके अंदर। वो भगवान कहां बना? वो इंसान नहीं बन पाया तो भगवान बनने की तो बात ही दूसरी। पत्थर बदल गया मंदिर में जाकर, पत्थर का टुकड़ा बदल गया मंदिर में जाकर, पत्थर की शिला बदल गई मंदिर में जाकर, पर मनुष्य नहीं बदल पाया। वही कपट, वही छल, वही प्रपंच, वही बेईमानी, सब वही की वही। भगवान मिले तो मिले कैसे? कैसे मिलेगा महाराज? बहुत देर तक भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठे रहो और क्यों भगवान तुम मिल जा। तो भगवान बोले कि तू तो घर से फ्री आया और बैठ गया, पर सुन तो, बैठने से परमात्मा नहीं मिलता। कहा थोड़ी देर बैठकर मेरा नाम स्मरण तो दिल से कर ले। नाम स्मरण तो स्मरण करेगा, दुख का अपने आप मरण हो जाएगा। तो जब तो भजन कर, तो हम जप नहीं पाए। आप सब तो किस्मत वाले हो। हमने कल भी कथा में कहा था, आपके बराबर कोई भाग्यशाली नहीं है जो बैसाख के महीने में मां कमला के नगर में कमलापति की कथा सुन रहे हो। ये आप किस्मत वाले हो। और फिर निवेदन करूंगा, अभी चुनाव का समय चल रहा है, जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा महादेव चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। ये उसने चुना है आप, इसलिए आप यहां पर विराजमान। आप जिसको चुनोगे वो तो संसद में जाकर बैठेगा, पर आपको उस महादेव ने, उस कैलाशपति ने, उस शंभू ने, उस शंकर ने चुन कर रखा, इसलिए आप सत्संग में पहुंच गए हो, आप भगवान की कथा में पहुंच गए हो। करुणा सागर शिव है। बिंदु एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्मा है,
पर वो बिंदुक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भगवत तत्व की ओर नहीं गया, वो बिंदुक परमात्मा की भक्ति में नहीं डूबा, वो गलत कर्म करता रहा। और दुनिया के कई लोग ऐसे हैं, एक दूसरे पर उंगली उठाकर कहते हैं वो ब्राह्मण होकर ऐसा कर रहा है, वो ब्राह्मण होकर संत होकर ऐसा कर रहा है, ब्राह्मण होकर ऐसा कर रहा है। और यहाँ हमारा शास्त्र कहता है एक उंगली अगर हमने किसी पर उठाई है तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि तू अपने अंदर झांक कर देख कि तू कैसा है। जब दूसरे पर एक उंगली उठाना, हम अपने अंदर झांक कर तो देखें कि हम कैसे, हमारा व्यवहार कैसा, हमारा कर्म कैसा। महाराज आज बिंदुक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, कभी सत्संग नहीं किया, कभी संकीर्तन नहीं किया। और पत्नी भी मिली चंचुला देवी, तो वो ऐसी ही मिली, उसका नाम था चंचुला, बिंदुक की धर्म पत्नी। पर धर्म पत्नी नहीं कहेंगे, केवल पत्नी। और कल कथा में आपको कहा था धर्म पत्नी और पत्नी में बड़ा अंतर है महाराज, बहुत अंतर। और ये भी भाग्य से मिलती है। अच्छा पुत्र, अच्छी पत्नी, अच्छा पति और अच्छे पड़ोसी किस्मत वाले को ही मिलते हैं। और इनमें से एक भी गड़बड़ निकल जाए ना तो जिंदगी नरक हो जाती है। मानव जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें ईश्वर को पाना है। पाना कैसे है? यदि हम रोज़ मंदिर नहीं जा सकते हैं, रोज़ पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। गुरुजी कहते हैं 24 घंटे में यदि हम कुछ पल, कुछ क्षण ही प्रभु का नाम जाप करते रहें, उससे भी प्रभु हमें प्राप्त हो ही जाते हैं। और जिस तरीके से बाबा नामदेव, मीराबाई, शबरी और अन्य ना जाने कितने भक्तों ने प्रभु को पाया सिर्फ एक नाम के आधार पर, यही एक आधार हम लोगों के पास भी है। तो जीवन में तो सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। जब इन सुख दुख से भगवान नहीं बच पाए, स्वयं राम श्री कृष्ण, तो फिर हम तो एक मानव हैं। तो आशा करती हूँ कि गुरुजी की कही हुई बातें लगी होगी आपको अच्छी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कौन सी बात आपको अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि पहली बार किया था विजिट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। और अपने दोस्तों के साथ यह क्लिप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं तो यही कहूँगी कि घर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कार्य तो सभी के लिए ज़रूरी है और करना भी पड़ता है। कार्य के साथ साथ भगवान का नाम जाप जरूर करते रहिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रखिएगा अपना ख्याल।